हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका संगम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने एसएससी जीडी का पार्ट ए अपलोड किया था, जिसमें हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, आज हम पार्ट बी को अपलोड करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स को देखेंगे कि 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स किस प्रकार से आई थी। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आया होगा था आपका कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1854 में। कब की गई थी? 1854 में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में उभोर क्या एक सेकंड उभोर पहाड़ियां स्थित हैं? तो उभोर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देर नहीं कहते हुए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, गणेश चतुर्थी तो कहाँ किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में यह है गणेश चतुर्थी बड़ी यानी बड़ा ही धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डॉट डॉट सर्वाधिक कस्बे थे। मतलब कस्बों की संख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कस्बे थे भारत में, कुल कस्बे थे 4041। कितने थे? 4041 कस्बे थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 11 जुलाई को 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट के रूप में मनाया जाता है। मतलब 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया, हाँ, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो जिस दिवस से भी ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके में। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं में, एक सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का किया था। एक सेकंड, बांग्लादेश का क्या किया था? एक सेकंड, बांग्लादेश का दौरा किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? मतलब जब वे अपने पीएम कहाँ पर गए थे? बांग्लादेश के दौरे पे थे, मतलब गए थे, तो वहाँ पर कहाँ कहाँ पर ना किस प्रकार की बैठक हुई थी और किस प्रकार की बातचीत हुई थी? तो पहला सबसे पहले हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी हुई थी। कब? 2021 में। और अगला था बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के भी 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। ठीक है, तो कौन सी बात नहीं हुई थी वहां पर जाकर? तो इस प्रकार की कोई प्रकार की, मतलब इस प्रकार की बात नहीं उठी थी। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। ठीक है, तो इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था जब वे दौरे पर गए थे। कहाँ पर? बांग्लादेश। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जो कैंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डॉट डॉट अनुसूचित दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की सभा या विधान परिषद के सदस्य होने से योग्यता से संबंधित है। तो कौन सी 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होना। ठीक है, इसका इसमें कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महान फुटबॉलर
खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये कहाँ के थे? ये अर्जेंटीना के थे। कहाँ के? अर्जेंटीना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो यहाँ पे साई प्रणीत है। बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से? साई प्रणीत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डॉट डॉट का हिस्सा थे। तो शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। कहाँ, किसका हिस्सा थे? फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह भी आपका करंट का ही क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की थी? तो उस समय कितना आंकड़ा लगाया गया था? 9.6। कितने? 9.6। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इनमें से डॉट डॉट पदक जीते। तो अब तक है ना, जो पैरा ओलंपिक है खेल में है, उसमें 9 स्वर्ण पदक जीत चुके, अपन 12 रजत जीत चुके और 10 कांस्य पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो ये बना था बाबर। कौन बना था? बाबर। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो SSGD में प्रीवियस मतलब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन ही हैं जी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नवंबर, जेबी कैंट का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डॉट डॉट नामक ऐसे ट्वीट की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो किसने ट्वीट शुरुआत की थी? फ्लीटर्स ने। किसने? फ्लीटर्स ने। ठीक है, तो ये भी एक कैंट का क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जब शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? पेय जल के रूप में। क्या पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? पेय जल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेय जल। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्री कंगना रनौत ने डॉट डॉट नामक फिल्मों के लिए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक है, जीता था। मणि क्या मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ रानी और पंगा के लिए। किस? मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ रानी और पंगा के लिए ये 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। किसने? अभिनेत्री कंगना रनौत ने। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो करंट के क्वेश्चन काफी आए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यूनर ग्लोब 500 सूची 2021 में शामिल है? ठीक है, जे भी कैंट का है, तो ये कौन सा है ना बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मीर जाफर को 22 डॉट डॉट में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कब किया गया था? 1764 में। कब किया गया था? 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगा फूड क्या है? मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना
नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी मतलब वर्चुअल उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया था जी? पंजाब में। किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना सोमालिया, क्या जेबी कैंट का क्वेश्चन था। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो वह कौन थे? वह थे मोहम्मद हुसैन रूबल। कौन थे? मोहम्मद हुसैन रूबल थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला, क्षार नीले लिटमस के रंग को लाल में बदल देते हैं, बिल्कुल गलत है। जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ना कि अम्ल स्वाद में नमकीने होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है अपना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब CPCB का गठन के तहत किया गया था। तो किसके तहत? मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, तो यह 25 क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स पेपर में, मतलब 2021 में जो पेपर हुआ था किसका? SSC GD का। किसका हुआ था? SSC GD का। ठीक है, तो मतलब वही क्वेश्चन हमने जो ना ऑनलाइन पेपर आया हुआ था वही ऑनलाइन पेपर हमने डाउनलोड करके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमें मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं किसमें? जीके मतलब जीके और करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमको सभी की बराबर तैयारी करनी है, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब हम कल क्या करेंगे? कल करेंगे सेक्शन पार्ट C का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो कल हम मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम कल मैथ के 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।